नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला से। सरायकेला जिला के तीतिर बीला में सड़क निर्माण व चौड़ीकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। इसका स्थानीय ग्रामीण एवं रैयतदार विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को ग्रामीण सड़क पर उतर आए और आक्रोश जताया। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरायकेला अंचल अंतर्गत तीतिर बीला गांव से नए पुल होते हुए उड़ीसा के तिरिंग बॉर्डर वाया राजनगर सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन द्वारा एक सप्ताह पूर्व से कार्य प्रारंभ कराया गया है। तीतिर बीला गांव में तकरीबन 20 रैयतदारों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। शुक्रवार सुबह सरायकेला एसडीओ सुनील कुमार प्रजापति, अंचल अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह समेत सशस्त्र बल सड़क निर्माण कार्य करने पहुंचे, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ये देख वहां मौजूद पुलिस ने उग्र ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग किया। इधर ग्रामीण भी पारंपरिक हथियार लेकर विरोध पर उतरे थे। गांव के मुंडा महेंद्र हेम्ब्रम ने बताया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के सड़क निर्माण और जमीन अधिग्रहण का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इससे पूर्व सरायकेला उपायुक्त के समक्ष भी विरोध किया गया था, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इधर प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है, जबकि जमीन अधिग्रहण का ग्रामीणों ने पुरजोर विरोध कर फिलहाल काम बंद करवा दिया है। ग्राम सभा का पेपर पेश किए, उसके बाद उसने कहा कि ये राज्य सरकार की योजना है, हमारा पास में नहीं है। जब उसका पास में नहीं है, उसका हाथ में नहीं है, तो ये पुलिस प्रशासन क्यों जबकि ये वर्जन पदाधिकारी लोगों का भूमि अधिग्रहण वाला बात है। जब भूमि अधिग्रहण जो पदाधिकारी है वो हमसे क्यों वार्ता नहीं करते हैं? वो हमसे वार्ता करना चाहिए। पुलिस पदाधिकारी का विभाग अलग होता है, वर्जन का विभाग अलग होता है, पथ निर्माण का विभाग जो अलग होता है। तो हमारा कहना है कि प्रेम से वार्ता हुआ जाए। और हम लोग का यहाँ रैयतों का कहना है, हम लोग का आदिवासियों के पास बड़ा गाड़ी नहीं है, हमारे कोई फैक्ट्री बैठाने का मुद्दा मूल या नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है। और हमारी जो पूर्वजों से हमने 2011-12 में सरायकेला टू राजनगर वाला जमीन गई है, उसमें भी हम लोग जमीन छोड़े। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी प्रखंड स्वयं सेवक संघ ने शुक्रवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर पंचायत राज पदाधिकारी से मुलाकात की और उन्हें सक्रिय पंचायत सहायकों की सूची सौंपी। संघ के सचिव वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल प्रखंड कार्यालय पहुंचा था। बता दें कि झारखंड में पंचायत सेवक अब पंचायत सहायक के नाम से जाने जाएंगे। इसके लिए पिछले दिनों झारखंड कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। स्वयं सेवकों को पंचायत सहायक के पद पर रखने के लिए ही उक्त सूची सौंपी गई है। मौके पर मनोज महाली समेत पंचायत सहायक उपस्थित थे। प्रदेश से एक आदेश आया हुआ कि हर प्रखंड में पंचायत सहायक का स्वयं सेवक के द्वारा जो लिस्ट है उसी के चिन्हित करके जमा देना है। और डीसी को भी प्रखंड को आदेश आया है। उसी क्रम में हमने परसों पंचायती राज पदाधिकारी से भेंट किए। उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, एक लिस्ट बनाइए अपने सक्रिय पंचायत सहायक का और हमें जमा दीजिए। उसी को लेकर आज हमने जो सक्रिय पंचायत सेवक हैं उनका लिस्ट पंचायती राज। और जमशेदपुर में आचार संहिता खत्म होने के साथ ही राजनीतिक दल व अन्य संस्थाएं सक्रिय हो गई हैं। इसी क्रम में पूर्व कांग्रेसी नेता और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह ने जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत की है। इसके जरिए वे लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। साक्षी बिरसा मुंडा पार्क से भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जनसंघर्ष यात्रा की शुरुआत की गई। इस यात्रा का नेतृत्व पूर्व कांग्रेसी नेता सह जनसंघर्ष यात्रा के संयोजक जितेंद्र सिंह कर रहे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे जिले में कई समस्याएं हैं जिनका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। शहर से लेकर गांव तक रोड, नाली, बिजली, पानी के अलावा गंदगी एवं लचर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर ये यात्रा शुरू की गई है, जो निरंतर जारी रहेगी। हमने लोकसभा चुनाव लड़ते वक्त एक संकल्प लिया था और जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ एक हमारा वादा था कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं 7 जून से 6 जून तक आचार संहिता था, 7 जून से
जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ जो जिन समस्याओं को लेकर के वो रोज माने लड़ रहे हैं, उन समस्याओं पे हमारा लगातार आंदोलन चलेगा और मैंने उसी के लिए जन संघर्ष यात्रा की शुरुआत आज से कर दी है। ये यात्रा हमारा सारे प्रखंडों, सभी पंचायतों तक जाएगा और लोगों से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर के उनके समस्याओं के समाधान के लिए लगातार हम लोग लड़ते रहेंगे। जब तक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। सरायकेला जिले में एक बार फिर जंगल के माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत मुर्गा गुट्टू गांव में तकरीबन 30 एकड़ में फैले वन भूमि से सैकड़ों पेड़ों की कटाई कर ली गई थी। वहीं अब एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए लकड़ी माफियाओं ने कांड्रा गिद्दी बेड़ा में दर्जनों पेड़ों की कटाई कर ली है। कांड्रा गिद्दी बेड़ा टोल प्लाजा से महज 200 मीटर की दूरी पर मुख्य सड़क किनारे जंगल में सैकड़ों पेड़ों की कटाई माफियाओं ने कर ली है। मुख्य सड़क किनारे होने के बावजूद वन विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। यहां पहले तो आग लगाई गई जिससे कई पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। इसके बाद उन्हें बड़े ही आसानी से काट कर ले जाया गया। कुछ स्थानीय ग्रामीण भी इस अंधाधुंध कटाई में शामिल है। सबके बीच सबसे बड़ा सवाल है कि वन विभाग, जिसका मुख्य काम वनों का संरक्षण करना है, वो पूरे मामले पर मौन है। वन संरक्षण समिति के अध्यक्ष संतोष हेम्ब्रम बताते हैं कि वन विभाग के कर्मचारी कभी कभार चक्कर लगाने यहां आते हैं, जिसका नतीजा है कि माफियाओं ने आसानी से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी में वनों की कटाई कर दी है। कौन कटा, कब कटा, आगे भी जल गया था। हम कई बार कोशिश किया, आधुनिक भी कोऑपरेट किया, 2-3 बार का दमकल दिया भी था, तो ऐसे कुछ नहीं, सूख गया तो गांव वाला भी कौन को बोल दिया पूरा स्टिक से। देखिए झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के अनुरूप सफलता नहीं मिली है। इसकी एक वजह ये रही कि जहां भाजपा नेता झारखंड में अपने चुनावी सभा के दौरान हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे, तो वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन इन सारे आरोपों को झूठा करार देते हुए आंसू बहाती दिखी। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को आरक्षित सीटों पर हार के साथ भुगतना पड़ा। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने कहा कि भाजपा ने कल्याणकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का काम किया है। रही बात ट्राइबल सीट में हार की, तो शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रहते ट्राइबल सीट तमाड़ में से हारे थे। अब भाजपा इस विषय पर मंथन करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। हो, खूंटी हो, लोहरदगा हो, दुमका हो या राजमाल हो, पांचों सीट हमारे बीजेपी और एनडीए के अनुकूल नहीं आया है। हम लोग इसको, इस जनादेश को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हेमंत मैजिक चला है। तो थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाड़ सीट से वो हारे थे, वो ट्राइबल सीट था। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में हार जीत लगा हुआ रहता है। जहां तक ट्राइबल के लिए कल्याणकारी योजनाएं की बात करें, तो जिस तरह से माननीय अर्जुन मुंडा जी ने अपने केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी के लिए, देश भर के आदिवासी के लिए, वो चाहे कल्याणकारी योजना के माध्यम से, वनाधिकार पट्टा के माध्यम से हो, या श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाना हो, या 8 कैबिनेट मंत्री, मोदी कैबिनेट में 8 ट्राइबल को अपने कैबिनेट में शामिल करना हो, और वनाधिकार कानून के तहत कई ऐसे पट्टा ट्राइबल को देना हो, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी और एनडीए ने ट्राइबल के लिए कई ऐसे काम किए। हाँ, लोकतंत्र में हार जीत होते रहती है। झारखंड में 5 ट्राइबल सीट हम लोगों ने हारा है। हम लोग हार को स्वीकार करते हैं और इस पर आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है। और आने वाले 4 महीना के बाद जो झारखंड की विधानसभा होनी है, इस पर हम लोग आत्ममंथन करेंगे और 28 ट्राइबल सीट है बीजेपी, वो 28 के 28 ट्राइबल सीट जीतने का काम। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने आदिवासियों की अनदेखी की है और आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया है, इसका करारा जवाब झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को झारखंड के सभी जनजातीय सीटों पर हरा कर दिया है। आदिवासी के बेटे को जेल में डालने का काम किया, यह पाप इस राज्य का आदिवासी समुदाय कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए यहां के जो भी जनजाति आरक्षित सीट है,
पांचों सीट पर मोदी जी को हार मिला है। मोदी जी पराजित हुए। जब हमें जातियों में बांटा गया। वहीं केरल से चला मानसून फिलहाल सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के पास स्थिर हो गया है। धीरे धीरे इसके सिक्किम की ओर बढ़ने की संभावना है, जबकि 2 दिन के अंदर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मानसून पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में पश्चिम बंगाल की तरफ से मानसून के 16 से 17 जून को प्रवेश करने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जो झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ चल रहा है। इससे 7 व 8 जून को रांची के कुछ हिस्सों सहित पलामू, गढ़वा में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसका कई हिस्सों में विस्तार भी हो सकता है, जबकि 9 से 10 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्से, संताल परगना, रांची सहित दक्षिणी भाग में दोपहर बाद 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। रांची के कई क्षेत्रों में 11 व 13 जून तक भी बारिश होने की संभावना है। तो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से पश्चिम बंगाल तक एक ट्रफ गया हुआ है, जो कि झारखंड से भी क्रॉस कर रहा है। इस ट्रफ के कारण झारखंड में आपको आज में थोड़ा सा बदलाव देखने के कारण थोड़ा सा मॉइस्चर भी बढ़ा है और थोड़ा उमस रहने की संभावना जताई गई है। और 7 से लेके अगले जो 4 दिन है, 7, 8, 9, 10, इसमें आपको हीट वेव की भी स्थिति झारखंड में देखने को मिलेगी। और 7 तारीख की बात करें तो आपको पलामू संभाग के साथ साथ में 18वां लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद ये लगभग स्पष्ट रूप से झलक रहा है कि इस बार राष्ट्रीय पार्टी पर क्षेत्रीय पार्टी हावी रही, क्योंकि देश के कई राज्यों का चुनावी परिणाम इस बात को दर्शा रहा है। इस विषय पर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि इंडिया गठबंधन में लगभग क्षेत्रीय दलों का सम्मिलित गठबंधन रहा है और इस गठबंधन ने जनता के बीच कुछ भ्रम की स्थिति बनाने का काम किया है। इसी कारण भाजपा कई क्षेत्रों में थोड़ी थोड़ी वोट से पिछड़ गई, परंतु अब आने वाले चुनाव में इस प्रकार की गलती जनता नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि चुनाव में मुद्दा मायने रखता है। जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रभावित होता है, उन राज्यों में क्षेत्रीय दल के साथ राज्य की जनता रहती है। आप बिहार का देख सकते हैं। देखिए, कुल मिलाकर क्या है कि मैंने जो कहा आपको कि जो इंडी गठबंधन ने पूर्व में जो गठबंधन एक बनाया, उन लोगों ने सभी क्षेत्रीय दल ही थे उसमें। और दुर्भाग्य से उस सभी क्षेत्रीय दल ने जो एक कॉम्बिनेशन बनाया, कुछ ऐसी भ्रम की अवस्था जनता के बीच खड़ा किया। आज भी हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है और मतदाताओं को कुछ भ्रम की अवस्था में उन लोग डालने में सफल भी हुए। उसका परिणाम हुआ कि कई लोकसभा में थोड़े थोड़े वोट से पिछड़ भी गए। लेकिन फिर भी हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और मुझे लगता है कि जो गलतियां अभी हुई हैं, आने वाले चुनाव में फिर जनता नहीं करने वाली है। क्योंकि कई प्रकार के आपने देखा होगा, जातीय जनगणना का और भी आर्थिक जनगणना, कई ऐसे मुहावरे विपक्ष ने फेंके और लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया। तो उस भ्रम में जनता कहीं कहीं आ गई। लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी जो विषय लेकर उतरी है, जो विकास का विषय है हमारा, और जो मोदी जी ने कहा कि इस देश में 4 ही लोग हैं, एक किसान का वर्ग है, एक नौजवान का वर्ग है, एक गरीब का वर्ग है, एक महिलाओं का वर्ग है। सच्चाई यही है। और इन चारों वर्ग के लिए काम किसने किया? तो हमारी सरकार ने किया है। पूरा तथ्य उठाकर, मैं तो एक दिन देख रहा था, मोदी जी का जो 75 कार्यक्रम धरती पर उतरा, उसका लाभ गरीब से गरीब लोगों को मिला है, सभी जाति पंथ के लोगों को मिला है। लेकिन विपक्ष कुछ भ्रम फैलाने में और कुछ मत लेने में, अपनी रणनीति बनाने में सफल हुआ है। लोकतंत्र में चूंकि सबको अपना राजनीति करने की स्वतंत्रता है, तो उसका कहीं कहीं अनावश्यक लाभ उनको मिला है। जब चुनावों में मंगलसूत्र काम नहीं आता, मुजरा काम नहीं आता, जब मुद्दा काम आता है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है क्षेत्रीय, जो इस राज्य में क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं, उन राज्यों में क्षेत्रीय दल के साथ जनता का झुकाव भी होता है।
वहीं झारखंड राज्य के क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता का कहना है कि क्षेत्रीय पार्टी की अहमियत बढ़ी है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में काम करता है वहां की जनता से उसका सीधा लगाव रहता है। क्षेत्रीय पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टियों में भागीदारी भी अधिक बढ़ी है। नहीं, मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी की अहमियत बढ़ी है, क्योंकि जो जिस क्षेत्र में काम करता है वो जनता से उसका सीधे लगाव रहता है। जनता के हर दुख सुख में क्षेत्रीय पार्टियां शामिल रहती है, उनके मुद्दों को लेकर के हमेशा मुखर रहती है। तो क्षेत्रीय पार्टियों के प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ा है, और जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय राजनीति में हम समझते हैं कि भागीदारी भी बढ़ी। बीजेपी का कहना है कि इधर विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से 9 जून को चक्रधरपुर के सीकेपी दरबार एसी हॉल में महारक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। स्वर्गीय सांवरमल कजेरीवाल की स्मृति में आयोजित इस शिविर में काफी संख्या में युवा शामिल होकर रक्तदान करेंगे। गुरुवार को सीकेपी दरबार में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी दी गई। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष प्रतीक शाह ने समाज के युवाओं से इसमें बड़ी संख्या में भाग लेकर रक्तदान करने और दूसरों के जीवन बचाने में मदद करने की अपील की है। इस दौरान उपस्थित समाज विकास संयोजक नितेश भगेरिया ने कहा कि स्वर्गीय सांवरमल कजेरीवाल की स्मृति में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में युवा पीढ़ी बढ़ चढ़ कर रक्तदान करे, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि रक्तदान शिविर में युवा वर्ग को अधिक से अधिक रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से शरीर स्वस्थ रहता है। विश्व रक्तदाता दिवस है और मारवाड़ी युवा मंच इसको बहुत उत्साह के साथ मनाती है और भारत के सभी ब्रांचेस के अंदर में कोशिश करती है कि इस माह में अधिक से अधिक रक्तदान हो। चक्रधरपुर शाखा भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और 9 जून को रविवार के दिन ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रही है। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत दाईगुट्टू में बेखौफ चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया है। चोरों ने राजू प्रजापति के घर में घुसकर जहां लाखों के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया, तो वहीं 3 अन्य घरों से मोबाइल फोन की चोरी कर ली। इस मामले में पुलिस से शिकायत की गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात राजू प्रजापति के घर में सभी लोग सोए हुए थे, तभी चोर छत के रास्ते घर में घुसे और अलमारी में रखा नगद 15,000 रुपए और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। शुक्रवार सुबह नींद खुलने पर परिवार के लोगों ने घर में सामान बिखरे देखे और अलमारी खुला हुआ पाया। छानबीन करने पर उन्हें चोरी का पता चला। हंगामा होने पर जब वे लोग घर से बाहर निकले तो पड़ोस के और 3 घरों से मोबाइल चोरी होने की जानकारी मिली। राजू प्रजापति के अनुसार चोरी किए गए आभूषणों की कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए है। उन्होंने आशंका जताई है कि चोर छत की ओर से घर के अंदर घुसे और घटना को अंजाम दिया। इधर पीड़ित परिवार ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल की। 5 बजे उठे तो देख रहे हैं घर में तो सबसे पहले मेरा दरवाज़ा, मेरा माँ का दरवाज़ा लॉक था। उसके बाद हम खिड़की से किसी तरह से निकले और उसके बाद माँ का और अपना रूम खोले। उसके बाद सब बाहर निकला तो दूसरा रूम देख रहे तो उसमें सब सामान चोरी हो गया अलमारी से। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सोना का गहना था और पायल था और बहुत सारा सामान था, सोना चांदी का, और कैश था 15,000। और जमशेदपुर की संस्था वैश्य एकता मंच के द्वारा बच्चों के लिए आयोजित समर कैंप के दूसरे दिन बच्चों को जुबली पार्क का भ्रमण कराया गया। यहाँ बच्चों ने जमकर मस्ती की और खेल कूद का आनंद उठाया। यहाँ बच्चों के लिए गुल्ली डंडा, लुका छिपी समेत अन्य ऐसे खेल रखे गए थे जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं।
वैश्य एकता मंच के धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये वैसे सभी बच्चे हैं जिन्हें समर कैंप का मतलब ही नहीं पता था। आयोजकों के अनुसार जो सक्षम परिवार के बच्चे हैं वो हर वर्ष समर कैंप का आनंद लेते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले ये निचले तबके के बच्चे समर कैंप के विषय में जानते तक नहीं हैं। इस कारण मंच ने ऐसे बच्चों का चयन किया है। कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का विकास होगा। देखा जू में ले जाकर इन लोगों ने सभी बच्चों को कल सभी तरह के चिड़िया या जो भी जू के जो भी चीजें थी उन लोगों को जानवर से मिलाना, जू का घुमाना, सभी चीज का इन लोगों को किया गया। आज बच्चों को जुबली पार्क में लाकर अपने पुराने खेल परंपराओं से जोड़ने का काम किया। कल भी इनका जो समापन है, कल इन लोगों को स्विमिंग पूल ले जाकर वहाँ पे बच्चों को एक स्विमिंग सिखाने का भी कार्य किया जाएगा। इस तरह से जो हमारे जो स्लम इलाके के बच्चे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिनके बच्चे आज अपना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं या कुछ लोग एफोर्ड भी करते हैं तो उनके पास साधन और संसाधन की कमी है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वैसे बच्चों को लाकर इन लोगों ने जो खुशी देने का काम किया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।